तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्रत्येक दिन शाम के 7 बजे मेरी पॉलिटिकल साइंस की क्लास चलती है, जो कि फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए है, बीए वालों के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों को जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि कल की क्लास मिस हो गई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा इमरजेंसी में जाना पड़ा था कहीं पर, तो इसलिए कल की क्लास मिस हो गई थी, तो क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। आज हमारा यूनिट 1 का लेक्चर 2 है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है। राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या संबंध दोस्त सॉरी दोस्तों, गलती से लेक्चर 2 हो गया, लेक्चर 3 होना चाहिए था। आज लेक्चर 3 है हमारा, क्योंकि हम लोगों ने लेक्चर 2 कवर कर लिया था। राजनीति शास्त्र और इतिहास, राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र में हमने जो संबंध देखे थे। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये फर्स्ट यूनिट का, कि राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है, और इसी के साथ साथ राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र में क्या संबंध है। उसके बाद और एक टॉपिक बचा है जो राजनीति शास्त्र और भूगोल में संबंध और अंतर दोनों है। तो नेक्स्ट यूनिट मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कल वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए हम जानेंगे राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, और राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र, ये दोनों में हम लोग देखेंगे कि क्या संबंध है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है। रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स और एंड पॉलिटिकल साइंस। तो राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य समाज के कल्याण और संगठन को बेहतर बनाना है। राजनीति सरकार और शासन प्रणाली का अध्ययन करती है। राजनीति क्या करती है? सरकार और शासन प्रणाली का अध्ययन करती है। ये यहाँ पर कॉमा होना चाहिए था। जबकि अर्थशास्त्र क्या होता है? संसाधनों के प्रबंधन, उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रिया को समझता है। राजनीति क्या करती है? सरकार की शासन प्रणाली को देखती है, उसका अध्ययन करती है। जबकि अर्थशास्त्र क्या होता है? उत्पादन, प्रबंधन, वितरण और आर्थिक स्थितियों को मतलब किस प्रकार सुधारा जा सकता है, उस पर चर्चा करती है। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का आपसी संबंध किस प्रकार से देखते हैं? जैसे नीति निर्माण में योगदान। नीति निर्माण में योगदान किस प्रकार से? जैसे किसी भी देश की आर्थिक नीतियां सरकार द्वारा बनाई जाती हैं। कर प्रणाली, बजट, सार्वजनिक व्यय और कल्याणकारी योजनाएं राजनीतिक नीतियों के आधार पर तय होती है। यानी नीति निर्माण का हो गया। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि अर्थव्यवस्था पर सरकार का क्या प्रभाव होता है, ये देखते हैं। इससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर सेट कर दें। और इसी के साथ आप लोगों को यदि PDF चाहिए तो PDF मिल जाएगा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करके वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों को यदि फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट का यदि आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर है तो प्लीज़ उसका फोटो भेज देना। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका अर्थव्यवस्था पर सरकार का प्रभाव। सरकार के निर्णय जैसे कराधान, सब्सिडी, ब्याज दरें और व्यापार नीतियां अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित करती हैं। क्या होता है कि अर्थव्यवस्था पर सरकार का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि राजनीति अर्थव्यवस्था हो गया अर्थशास्त्र से, और सरकार हो गई राजनीति शास्त्र की। यानी सरकार क्या होता है? जैसे कराधान बढ़ा देती है, सब्सिडी, ब्याज दरें और व्यापार नीतियाँ, ये सब सीधे अर्थव्यवस्था पर प्रभावित करती हैं। फिर क्या है? विकास और शासन। विकास हो गया किसका? अर्थशास्त्र का, और शासन है राजनीति शास्त्र का। तो वो दोनों में संबंध क्या है? किसी भी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि उसके राजनीतिक स्थायित्व पर निर्भर करती है। एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था आर्थिक सुधारों को लागू कर सकती है, जिससे देश की प्रगति होती है। तो ये विकास और शासन हो गया। इसी के साथ साथ पूंजीवाद, समाजवाद और अर्थनीति, ये क्या है? इसके बीच क्या संबंध है? विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाएं अलग अलग आर्थिक प्रणालियों को अपनाती हैं। जैसे क्या कोई अपनाता है? पूंजीवाद व्यवस्था। पूंजीवाद व्यवस्था क्या है दोस्तों? पूंजीवाद व्यवस्था में इसमें बाजार स्वतंत्र रूप से काम करता है और सरकार का हस्तक्षेप कम होता है। ये पूंजीवाद व्यवस्था हो गई। अब इसी के साथ आता है हमारा क्या? समाजवाद व्यवस्था, यानी समाजवादी व्यवस्था। इसमें सरकार आर्थिक संसाधनों और उत्पादन के साधनों को नियंत्रित करती है। जैसे कि क्या हो गया इसमें? जैसे सरकार का हस्तक्षेप होता है, जैसे कोई मंडी स्थल है या कोई और जो सरकार के अंतर्गत होती है। जैसे फिर आप लोगों को देखा होगा जैसे कोटा, जैसे जो राशन खाद्य विभाग है ना, वो वहाँ का
तो ये समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत आती है। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है कि यह पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण होता है, जहाँ सरकार और निजी क्षेत्र दोनों अर्थव्यवस्था में भूमिका निभाते हैं। जैसे किसी ने कोई फैक्ट्री लगाई, उसमें सरकार का भी हक हुआ और पूंजीवाद का भी हुआ, यानी कि वो उस व्यक्ति का भी हुआ जिसने उसका निर्माण करवाया है। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगी। अब पांचवा पॉइंट क्या है, देखते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक प्रभाव, ये दोनों में क्या अंतर है, मतलब संबंध है। यदि किसी देश में राजनीतिक अस्थिरता होती है तो विदेशी निवेश कम हो जाता है, महंगाई बढ़ती है और आर्थिक विकास रुक सकता है। उदाहरण के लिए राजनीतिक उथल पुथल के कारण कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। ये कहा गया कि यदि राजनीतिक अस्थिरता हो जाती है राजनीति में तो क्या हो जाता है कि निवेश कम हो जाता है और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें कभी कभी जब महंगाई बढ़ती है ना तो राजनीतिक उथल पुथल के कारण ही बढ़ती है। वैश्वीकरण और आर्थिक नीतियाँ, आज की राजनीति वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है और सरकारें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश और कूटनीतिक संबंधों के आधार पर नीतियाँ बनती हैं। तो इस प्रकार से समझा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। राजनीति के बिना आर्थिक नीतियाँ नहीं बनाई जा सकती और अर्थशास्त्र के बिना कोई भी सरकार देश को सुचारू रूप से नहीं चला सकती। एक अच्छी आर्थिक नीति के लिए एक स्थिर और प्रभावी राजनीतिक व्यवस्था का आवश्यक होती है। तो ये हो गया राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र का संबंध। अब हम देखते हैं राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र में क्या संबंध है। तो राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र यानी इथिक्स दोनों ही समाज के नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक पक्षों का अध्ययन करते हैं। ये दोनों विषय एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि राजनीति का मुख्य उद्देश्य न्याय, समानता और नैतिकता पर आधारित समाज की स्थापना करना होता है। और दोस्तों याद रखना, ये यूनिट नंबर 1 का लेक्चर 3 है। लेक्चर 2 हमने 2 लेक्चर कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आप लोग भूलना मत, ये लेक्चर नंबर 3 है। राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र का संबंध क्या है। नैतिकता और राजनीतिक सिद्धांत, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। राजनीति विज्ञान में शासन प्रणाली, कानून और नीतियों का अध्ययन किया जाता है, जबकि नीति शास्त्र इन सभी की नैतिकता की जांच करता है। राजनीति को आदर्श और नैतिक मूल्यों के अनुसार संचालित करने की आवश्यकता होती है। तो ये राजनीतिकता और राजनीतिक सिद्धांत हो गया। सुखी और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना, सुखी और न्यायपूर्ण समाज की कैसे स्थापना करते हैं ये लोग कि राजनीति का उद्देश्य एक न्याय संगत समाज की रचना करना होता है, जबकि आज के दिनों में ये देखना मुश्किल है कि राजनीति का उद्देश्य एक न्याय संगत समाज की रचना करना होता है। हमें तो लगता है कि आजकल राजनीति कुछ और ही सोच रही है, बाकी छोड़ो। और नीति शास्त्र यह तय करता है कि क्या उचित है और अनुचित है। उदाहरण के लिए लोकतंत्र, मानवाधिकार, समानता और स्वतंत्रता जैसे सिद्धांत नीति शास्त्र पर आधारित हैं। फिर क्या है, नीतिपरक नेतृत्व और सुशासन, जिसमें क्या होता है कि एक अच्छा नेता वही होता है जो नैतिक मूल्यों का पालन करे। भ्रष्टाचार, पक्षपात और अन्य अनैतिक कार्य राजनीति को दूषित कर सकते हैं, इसलिए नीति शास्त्र यह सुनिश्चित करता है कि राजनीति न्यायसंगत और पारदर्शी हो। कानून और नैतिकता, ये भी बहुत मेन पॉइंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें से कानून और नीति यानी कि जैसे हत्या, चोरी और धोखाधड़ी अपराध घोषित करना ये किसके अंतर्गत आता है। तो ये कानून और नैतिकता के अंतर्गत आता है। ये पॉइंट टू पॉइंट एमसीक्यू पूछ लेता है, तो एमसीक्यू में बहुत सी जल्दी आने वाला है, आप लोग देख लेना। वो भी ये सिलेबस खत्म, मतलब एक चैप्टर खत्म होने के बाद मैं डायरेक्ट एमसीक्यू प्रोवाइड कराऊंगा। कानून और नीति निर्माण में नैतिक मूल्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कई बार कानून नैतिकता पर आधारित होते हैं, जैसे कि हत्या, चोरी और धोखाधड़ी को अपराध घोषित करना। फिर क्या है, 5वां पॉइंट हमारा क्या है कि राजनीतिक दायित्व और नैतिकता। किसी भी सरकार या शासक का दायित्व होता है कि वह नैतिक सिद्धांतों का पालन करे और जनता के प्रति उत्तरदायी रहे। राजनीतिक सिद्धांत जैसे कि समाजवाद, उदारवाद और धर्मनिरपेक्षता नैतिकता से प्रभावित होते हैं। इसी के साथ साथ कुछ इसमें निष्कर्ष भी निकलते हैं कि क्यों आखिर संबंध इतना है। तो राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र का गहरा संबंध है। एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था वही होती है जो नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। यदि राजनीतिक से नैतिकता हट जाए तो यह भ्रष्टाचार और अन्याय को जन्म दे सकती है। इसलिए राजनीति को सही दिशा में चलाने के लिए नैतिकता आवश्यकता होती है, नैतिकता आवश्यक होती है, यानी कि नैतिकता यानी नीति शास्त्र आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राजनीति शास्त्र
और अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र में क्या संबंध है। तो आप लोग यहाँ पर सॉरी दोस्तों, ये आप लोगों के लिए थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो इसीलिए यूनिट 1 का ये लेक्चर नंबर 3 है। तो आप लोग ध्यान में रखना, और जो 1 और 2 नहीं देखे वो देख लेना। और आप लोगों को मैंने एक पोल डाल दिया है कि पोस्ट में कि आप लोगों को कौन सा समय परफेक्ट रहेगा ज्योग्राफी के लिए। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना या वोटिंग करना। जिस समय पर ज़्यादा वोटिंग होगी हम उसी समय को डिसाइड कर लेंगे कि आखिर इसी समय पर हमें क्लास लेना रहेगा ज्योग्राफी का। बाकी हिंदी का भी होता रहेगा और बहुत ही जल्दी आने वाला है। बाकी 4th सेमेस्टरों को भी शेयर कर देना, उनके लिए बहुत जल्द आने वाला है। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।